हेलो बच्चों, तो स्वागत करते हैं आप सबका लेक्चर नंबर 2 में। आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल यानी पदार्थ, धातु और अधातु का लेक्चर नंबर 2 है। और फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो हमारे पास में धातुएं हैं उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं के रासायनिक, धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म। ठीक, धातु और अधातु क्या होते हैं मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस करके बताया। कुछ धातुओं का नाम मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है, यानी मेटल्स हैं। कौन कौन? सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये क्या है? ये मेटल्स है। और भी एक मेटल मैं लिख देता हूँ, कॉपर मान लो। तो कॉपर क्या है? कॉपर भी हमारे पास में मेटल है। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिसके सिंबल मैंने भी साथ में लिखे हैं। कॉपर को Cu से, आयरन को Fe से, मैग्नीशियम को Mg, सोडियम को Na, इससे डिनोट करते हैं। और कुछ नॉन मेटल्स के नाम मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखिए, हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, यानी जो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, इसमें हम बेसिकली पढ़ते क्या है कि वो जो हमारे पास मेटल है किससे रिएक्ट कर रहा है। जैसे वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। यानी ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल है वो किसी दूसरे मटेरियल के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसी को हम पढ़ते हैं किसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी रासायनिक गुणधर्म में। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पहला है हमारे पास में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मतलब कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कैसे अपक्रिया करके क्या बना रहा है, इसी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको पता होगा एक गैस है और ये एक नॉन मेटल भी है। तो ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी आज हम देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं मेटल्स को। तो किसी भी मेटल को लेता हूं, मान लो मैं मैग्नीशियम को लेता हूं। तो जब मैं मैग्नीशियम को यानी Mg को रिएक्ट कराऊंगा किससे? ऑक्सीजन से, तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बनेगा। सर इसका फार्मूला आपको कैसे पता हुआ कि MgO ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है? ये आप क्लास 9th के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। जब क्लास 9th में आप पहुंचेंगे, अगर आपको पता करना है, इन सारी चीज़ों को जानना है, तो आप क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे तीसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उस लेक्चर को यानी उस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे वहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, और इन फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं। तो मैं क्या कर रहा था कि कोई भी मेटल होगा, क्या है? कोई भी मेटल है जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से कोई मेटल रिएक्ट किया तो बनाता क्या है? मेटल ऑक्साइड। किसी के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। ठीक, तो ये मेटल है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लगा है इसके साथ, तो ये बनाया क्या? मेटल ऑक्साइड। यानी हिंदी में अगर हम इसको बताते हैं तो कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है, ठीक है, धातु जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। तो ये हमारे पास में बनने वाली चीज है, धातु ऑक्साइड। यानी आप किसी भी मेटल को लीजिए, मैंने मैग्नीशियम को लिया, आपको बताया। सोडियम को रिएक्ट कराएंगे आप, सोडियम भी ऐसे ही Na लोग ली, Na क्या है? सोडियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए, क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O। तो जिस मेटल को लोगे उसका ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम लोगे सोडियम ऑक्साइड बनेगा, आयरन लोगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, कॉपर लोगे कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यानी कभी भी ऑक्सीजन अगर किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। सीधी सी बात है, उसका ऑक्साइड। ये क्या है? ये सोडियम ऑक्साइड है। ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ऐसे ही मैं कर रहा हूं, आयरन के साथ रिएक्ट कराओ तो आयरन क्या है? Fe जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? Fe3O4। ये क्या है? आयरन ऑक्साइड है। तो इस तरीके से आयरन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, आयरन ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड। कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड। यानी जो भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। सीधा सीधा उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब आपको बस यही नहीं क्लियर हो पाएगा कि MgO क्यों लिखा यहाँ पे Na2O क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है? वैलेंसी के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है। O के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, Mg के ऊपर 2 प्लस होता है, तो दोनों कैंसिल हो गए, MgO लिखा गया। यहाँ क्या होता है कि O के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, Na के ऊपर 1 प्लस होता है। यही मैं बता रहा हूँ कि इसलिए इसको Na2O लिखा गया। ये आपको यहाँ पे नहीं, क्लास 9th का जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी आपको केवल इतना ही याद रखना है कि कभी भी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से किसी मेटल की तो क्या हो जाएगा? वो ऑक्साइड बना लेगा। और ध्यान दीजिए, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका क्या होता है? उसका हो जाता है कोरोजन।
यानी वो संचारित होने लगता है, ठीक है, उसका संचरण होने लगता है। क्या मतलब उसमें जंग जैसा हम बोलते हैं, जैसे आयरन को अगर हम लोग हवा में रख देते हैं, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, बनाता क्या है, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड जब वाटर के साथ भी रिएक्ट कर ले, यानी वाटर के साथ, उसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ वाटर भी होता, तो ये जंग लगने की प्रोसेस इसे बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि ब्राउन कलर का हमारे पास में टोटल जंग लग गया उस आयरन में। तो जंग क्या है, एक प्रकार की ऑक्सीजन से रिएक्शन ही है, साथ ही साथ यहाँ वाटर हो जाता तो बस यही जंग हो गया। जंग का फार्मूला क्या है, अगर कोई पूछता है रस्ट क्या है, रस्ट, लोहे में रस्ट क्यों लगता है, लोहा ब्राउन कलर का क्यों हो जाता है, या आपने देखा होगा कॉपर का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके यहाँ, या मान लो कॉपर की कोई ग्लास है, तो उस कॉपर का वायर बहुत ज्यादा यूज होता है कॉपर का, तो वायर अगर कहीं पे खुला छूटा हुआ है तो आप देखेंगे वो ग्रीन कलर का हो जाता है, आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग मेटल्स हैं, सिल्वर देखा होगा, चांदी की चीजें काली हो जाती हैं, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो आखिर ये क्यों हो जा रहा है, वो है उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जा रहा है उसका, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो मैं बताता हूं कि आखिर ये जो हमारे पास में रस्ट है वो क्या है। रस्ट देखिए बेसिकली कुछ नहीं है, आयरन जो होता है जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और साथ में वाटर भी वहां पे हो, H2O भी, ठीक है, H2O क्या है, वाटर। तो वाटर ऑक्सीजन अगर दोनों है लोहे के साथ में, तो वो रिएक्ट करके तुरंत बना लेगा Fe3O4 कंटेनिंग H2O, यहाँ पे XH2O आप लिख सकते हैं, यानी जितने H2O होंगे वो मॉलिक्यूल H2O के यहाँ साथ में लग जाएंगे। ये क्या है, ये है हमारे पास में रस्ट, इसी को हम बोलते हैं जंग। और ये जंग कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का दिखाई देगा। तो लोहा भूरे कलर का हो जाता है जब वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ साथ रिएक्ट करता है। ऐसे ही आप देखे होंगे, मैं बता रहा था कॉपर, कॉपर क्या है कि कॉपर भी ऐसे रिएक्शन करता है। कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ, अगर साथ में वहां पे वाटर भी है और साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आप जानते हैं ये दोनों चीजें तो एटमॉस्फेयर में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर और वाटर भी, वेपर्स भी हैं। वाटर ऐसे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर्स के फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी के कण पाए जाते हैं। तो जो जल के कण होते हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं कॉपर के साथ और बनाते क्या हैं, बनाते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे COH का होल ट्वाइस, और कॉपर कार्बोनेट बनाएंगे CuCO3। तो ये दोनों जो होता है, ये दोनों मिलके कैसे दिखते हैं, कॉपर के ऊपर इसकी एक लेयर चढ़ जाती है और ये ग्रीन कलर के दिखने लगते हैं। तो ग्रीन कलर दिखना कॉपर का, कॉपर की तार का, यानी कि जो हमारे पास कॉपर की वायर होती है वो ग्रीन कलर की क्यों दिखती है, अगर आपसे कोई पूछता है तो बताना पड़ेगा कि कॉपर जो होता है ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। CO3 मतलब कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट ये है और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये है। ये दोनों मिलने के बाद क्या होते हैं, ये दोनों बनने के बाद उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर, ग्रीन कलर जो होता है इसी के कारण होता है। और आयरन में रस्ट, लोहे में जंग का कारण क्या है, तो ये है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे ही सिल्वर है, सिल्वर कैसा होता है हमारे पास में, चांदी, व्हाइट कलर का ज्यादातर आपको दिखाई देगा। तो व्हाइट कलर से ब्लैक हो जाता है, ऐसे ही ब्लैक क्यों होता है, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन कभी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। अब देख लेते हैं सर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। तो देखिए नॉन मेटल के साथ रिएक्शन अगर हम देखें तो नॉन मेटल क्या होता है, जैसे सल्फर है नॉन मेटल, तो ये क्या किया, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी ऑक्साइड बना। यानी नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। और हमारे पास में मेटल ऑक्साइड बनेगा जब मेटल रिएक्ट करेगा। तो मैं अभी नॉन मेटल का एग्जांपल लिया सल्फर, तो सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस लिया तो फास्फोरस का ऑक्साइड बन जाएगा। नाइट्रोजन यहीं पे ले लेता हूं ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन एक नॉन मेटल है हमारे पास में, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब तो नॉन मेटल वाले हैं। मेटल वाले मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, यानी धातु अगर ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, और अधातु अगर करते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। अब सर ये ऑक्साइड दोनों बना रहे हैं, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है, नॉन मेटल का ऑक्साइड और मेटल के ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से नॉन मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है, और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है। अब मैं आपको एक चीज बड़ी अच्छी से क्लियर करना चाहूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा है और मेटल का ऑक्साइड कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे हम। पहले थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये रस्ट, ग्रीन कलर का कॉपर क्यों होता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसको इरेज करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में डिफरेंस क्या है। देखिए जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना,
वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। तो इसी के ऊपर मैं, जैसे ये हमारे पास में ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है किसका, में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब थोड़ा सा ब्लैक कलर से मैं लिख देता हूं मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे मैंने अभी बताया कि Na रिएक्ट करता है O2 से तो बनाता है Na2O, ठीक। Mg रिएक्ट करता है O2 से बनाता है MgO। या मैंने बताया आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बनाता है Fe3O4। तो ये हमारे पास में क्या है, मेटल के ऑक्साइड है ये Na, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। और इधर क्या है, नॉन मेटल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीजें क्या है हमारे पास में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब देखिए किसी का नेचर पता करने के लिए, नेचर हमको क्या बताना है कि सर ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर पानी डालते हैं, ठीक है। किसी का नेचर पता करने के लिए उसके ऊपर पानी डाल दो। जैसे कोई कीचड़ लपेट क्या है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं वो कौन है, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर पानी डाल देंगे, उसका असली रूप उसके सामने आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम चाहे धातु ऑक्साइड हो चाहे अधातु ऑक्साइड हो, उसके ऊपर अगर पानी डाल देते हैं तो उसका नेचर पता चल जाता है हमको कि आखिर वो कैसा है। जैसे आप तुरंत इसके ऊपर पानी डालिए तो देखिए जब Na2O जो सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, उसके पास पानी डालोगे इसके ऊपर क्या बनता है, NaOH बन जाता है, तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्यों कह रहे हैं इसको, हाइड्रोक्साइड इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसके पास देखिए सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जब लगा होता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। केवल ऑक्सीजन लगा हुआ था तो क्या बोलते थे इसको बोलते थे सोडियम ऑक्साइड। ये क्या था, सोडियम ऑक्साइड था। ऑक्साइड तब था जब केवल O लगा था सोडियम के साथ, और O और H दोनों चीजें लगे यानी OH लग गया तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था उसके ऊपर जब पानी डालेंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। फिर आयरन के ऊपर अगर डालते हैं, आयरन ऑक्साइड के ऊपर पानी डालते हैं तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा तुरंत FeOH का होल थ्राइस या OH का होल ट्वाइस, दोनों बना सकता है ये। तो ये हो गया हमारे पास में जो मेटेलिक ऑक्साइड थे क्या बना लिए, हाइड्रोक्साइड्स बना लिए, ठीक, मेटल के। और ये जो नॉन मेटल वाले हैं सर ये क्या करेंगे, इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं। जब आप SO2 के ऊपर डालेंगे पानी, ठीक है, तो ये एसिड बनाएगा, क्या, H2SO4, H2SO3, ठीक है। और हमारे पास में जैसे NO2 के ऊपर डालेंगे तो क्या बनाएगा, पानी ऐड कर दो सीधा सीधा, H2HNO3 भी बनाएगा, HNO2 भी बनाएगा। और CO2 के ऊपर अगर आप डालते हैं पानी तो वो क्या बनाएगा, ये CO2 बनाएगा, H2CO3। तो ये सब क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड है। ये हमारे पास में नाइट्रिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है। तो ये सब एसिड बना रहा है। अब एसिड और बेस क्या है, तो ये जो हमारे पास में होते हैं मेटल के ऑक्साइड, ये क्या बनाया, ये बेस बनाया, सारा का सारा बेस है, बेसिक होते हैं ये, यानी क्षारकी हैं, क्षारक की तरह काम कर रहे हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल वाले, ये एसिडिक हैं, एसिडिक, अम्लीय। अच्छा, अम्लीय और क्षारीय सर ये आपको पता कैसे चला, तो देखिए अम्लीय और क्षारीय दो तरीके से आप बता सकते हैं। एक तो जो प्रोडक्ट बना उसमें अगर हाइड्रोक्साइड है, OH है, तो वो क्षारीय होता है। बेसिक मतलब OH, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। और इसमें एसिडिक कैसे, जो H+ दे, यहां पे देखो इसके पास क्या है, H+ है, इसके पास भी H+ है, इसके पास भी H+ है। तो जो H+ देते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो OH देते हैं वो बेसिक होते हैं। एक तो ऐसे बता दोगे। दूसरा क्या है कि लिटमस पेपर का यूज करते हैं। एक हमारे पास में कुछ केमिकल्स होते हैं, एक प्लांट होता है लाइकेन, उससे एक पेपर बनाया जाता है लिटमस पेपर। उस जैसे हमारे पास कागज का पेपर होता है, ऐसे एक लिटमस पेपर होता है, और वो दो कलर में अवेलेबल होता है। एक होता है हमारे पास में रेड लिटमस पेपर, लाल रंग का, और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, नीले रंग का। तो लाल लिटमस पेपर लाल रंग का होगा और नीला लिटमस पेपर कैसा होगा, नीले रंग का होगा। अब इस लिटमस पेपर पे क्या करते हैं, अगर कभी भी नीले वाले लिटमस पेपर पर अम्ल डालोगे, एसिड, ठीक है, अम्ल डालोगे इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षारक क्या करता है, यानी बेस क्या करता है, वो लाल वाले को नीला कर देता है। बेस क्या करेगा, बेस मतलब क्षारक, तो क्षारक क्या करता है, वो लाल को नीला कर देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, एसिड और बेस से लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। अगर नीले लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा को वैसा रहेगा। यानी जो एसिड होता है वो क्या करता है, नीले को लाल कर देता है,
और जो बेस होता है वो लाल को नीला कर देता है। यानी एसिड ब्लू टू रेड और बेस रेड टू ब्लू। इसको याद कैसे करें, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। तो एक शब्द आप याद रखिए हिंदी का, अनिल। ठीक है, अनिल किसी का नाम हो सकता है, किसी लड़के का। तो अनिल क्या होता है, अ से अम्ल, अम्ल क्या करता है, नीले से लाल, न से नीला, ल से लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीले से लाल करता है। यानी किसी के ऊपर अगर एसिड डालेगा तो वो नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल कर देगा। ये चीज आपको याद हो जाएगी। इसका उल्टा बेस करता है, अम्ल नीले को लाल करता है। अनिल से आपको याद रहेगा, अम्ल नीले को लाल करता है। तो सेम यही चीज है यहाँ पे, नीले को ले यानी लाल, यानी क्या करेंगे हम, मान लो NaOH है, उसमें मैं लिटमस पेपर डाला, कौन सा, मान लो मैंने लिटमस पेपर डाला नीले रंग का। अगर नीले रंग का लिटमस पेपर डालूंगा तो इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर तो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास में क्या है, नीला है, और ये क्षारक है। तो क्षारक नीले को कुछ नहीं करेगा। क्षारक क्या करता है, लाल को नीला करता है। यानी अगर इसके अंदर लाल लिटमस पेपर डाल दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, उसको क्या कर देगा, तुरंत नीला कर देगा। और वही चीज यहां पे अगर किसी एसिड के अंदर मैं क्या कर दूं, नीले लिटमस पेपर को डाल देता हूं तो वो उसको लाल कर देगा। अच्छा सर, इस पाएंगे कहां से इसको, तो कभी देखो सल्फर का चूर्ण लेंगे, उसको जला देंगे। जैसे हम लोग इसको करेंगे कैसे, इस एक्सपेरिमेंट में ये पाएंगे कहां से, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो थोड़ा यहां पे समझिए, जैसे हम क्या करेंगे कि सल्फर लेंगे, सल्फर को यहां पे जला देंगे अंदर। एक मान लो टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर जला दिया उसको। जलाने के बाद ये सारी गैसें जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगी, जलाने के बाद क्या बनेगा, जलाने का मतलब ये है सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, जलाना इसको बोलते हैं हम लोग। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड इसी में रहेगा। फिर इसको बंद करके इसी में पानी डाल देंगे, पानी यही SO2। SO2 में जैसे पानी डालेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, एक लिक्विड तैयार होगा। और ये लिक्विड क्या होगा, H2SO3 या H2SO4 होगा। यानी ये हमारे पास में एक एसिड होगा और इसी में हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे। और जैसे ही डिप करेंगे हमको पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, ये चीज आपको सिंपली याद रखनी है कि कभी भी मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, हमेशा याद रखना है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। इसीलिए किसी चीज को अगर हम जलाते हैं तो हम कहते हैं एसिड रेन होगा, क्योंकि जलाने पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और जब बारिश होती है, तो बारिश का मतलब वाटर, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर रिएक्ट करता है और एसिड बनाता है H2CO3। ये एसिड पानी के साथ नीचे आता है और पहली बारिश में क्या होती है, यही एसिड गिरता है नीचे अर्थ पे। इसीलिए हम कहते हैं एसिड रेन हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है पहली बारिश में। हमको क्या करना चाहिए, भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो फोड़े फुंसी बहुत सारी चीजें स्किन डिजीज हो जाती हैं। कारण यही कि हमारी स्किन पे एसिड पड़ेगा तो वहां से डिजीज तो होगा ही। तो ये हो गया, इसको डायरेक्ट याद रखना है। रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन यहां से, यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद जो बनाते हैं उसका नेचर क्या है, इन सारी चीजों को मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं बताने वाला हूं रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर कि आखिर वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं ये सारी चीजें। क्या वाटर से भी एसिड रिएक्ट कर मेटल रिएक्ट कर सकता है, या वाटर से नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं क्या, ये सारी चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारे पास में वाटर होता है बड़ा ही न्यूट्रल है। वाटर हम लोग क्या करते हैं, पीने के काम में यूज करते हैं। तो वाटर से रिएक्शन देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग चेंज होगा हमारा, जो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन चल रहा था अब चलेगा रिएक्शन विथ वाटर, कि यानी वाटर पानी से, जल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहां लिख सकते हैं जल से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, जल से, धातुओं की और अधातुओं की। ठीक, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, आप सबको पता होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एसिड बेस, इसी को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। देखिए, तो पहले मेटल ही लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते समय सबसे पहले मेटल को रिएक्ट कराया था, फिर नॉन मेटल को। यहां भी क्या करते हैं कि पहले मेटल को रिएक्ट कराते हैं। देखिए, कुछ मेटल होते हैं बड़ी तेजी से वाटर से रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम क्या होता है, इतना खतरनाक होता है कि पानी से बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है। अगर सोडियम के टुकड़े को हम पानी में डाल दें, ठीक है, तालाब है वहां पे डाल देते हैं तो वहां आग लग जाएगी। ठीक है, सोडियम का टुकड़ा जलने लगता है, इतनी तेजी से रिएक्ट करता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे पानी के अंदर तुम सोने को डाल दो, रिएक्ट ही नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ा तेजी से रिएक्ट करते हैं, जैसे चूना हो गया, कैल्शियम। कैल्शियम को पानी में डालोगे, पानी गर्म हो जाता है, थोड़ा सा गर्म होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि गर्म करोगे फिर भी नहीं, जैसे लोहे को क्या करेंगे, भाप के साथ पानी को बहुत गर्म करेंगे तब रिएक्ट करेगा। और जैसे सोना है, सोना कभी रिएक्ट ही नहीं करता, कितना भी गर्म कर लो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए बता रहा हूं कि रिएक्शन ऑफ वाटर जो है
अलग अलग मेटल अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं, और बनाते क्या है इसके पहले ही बता चुका। Na जो होता है जब H2O से रिएक्ट करेगा तो NaOH बनाएगा, अभी बताया था। ऑक्सीजन से जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, और वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये मेटल है यानी धातु प्लस जल, ये क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती थी तो ऑक्साइड बनता था, और वाटर से रिएक्शन होगी तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्लियर कर लो पहले। जैसे Na ने रिएक्ट किया H2O से, NaOH बना। Mg ने रिएक्ट किया H2O से, क्या बनेगा, बिल्कुल सही, MgOH का होल ट्वाइस बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा बार बार। और हमारे पास में एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मैं कह रहा हूं क्या, सिंपल सा हाइड्रोक्साइड बनेगा। कोई भी धातु होगा पानी से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। बस डिपेंड करेगा, ये रिएक्शन बहुत तेजी से होगी, ये थोड़ा स्लो होगी, ये थोड़ा सा स्लो होगी। और भी तुम यही कह रहा हूं कि मैं लोहे को ले लो, लोहे को पानी में डालोगे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, लोहा रिएक्ट ही नहीं करेगा ठंडे पानी के साथ। पानी को गर्म करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तब हाइड्रोक्साइड बन जाए आयरन का। और सोने को ले लो, चाहे गर्म कर लो, कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ मेटल बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं पानी से, कुछ थोड़ा सा स्लो करते हैं, कुछ उससे भी स्लो करते हैं। ठीक, तो बनता लेकिन क्या है, इसको याद रखना है कि भाई पानी से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम पानी से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो भी रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और अभी बताया था हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं, क्योंकि जिसमें OH लगा होता है वो बेसिक क्षारीय, और जिसमें H+ लगा होगा वो एसिडिक। तो ये हो गया। आपको पता करने के लिए क्या करेंगे, लिटमस पेपर का यूज करेंगे। लिटमस पेपर क्या करेगा, अगर ये बेसिक है तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक, बेसिक है तो लाल को नीला कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा, इसको याद रखना है। तो ये तो हो गया हमारे पास में रिएक्शन ऑफ वाटर। कौन से मेटल, क्या नॉन मेटल भी पानी से रिएक्ट करते हैं, क्या सर नॉन मेटल भी पानी से रिएक्ट करते हैं? तो नहीं, यहाँ पे नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास में वो वाटर से रिएक्ट नहीं किया करते हैं। नॉर्मल केस में नॉन मेटल वाटर, जैसे आप कहेंगे सर सल्फर पानी से अभिक्रिया करेगा, तो सल्फर नहीं करता, ठीक है, फास्फोरस नहीं करता। तो जितने भी और भी कोई अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल नहीं करते। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूं कि मेटल ही जो होते हैं वही जल से अभिक्रिया करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं किया करते। ठीक, अब देखिए, लेकिन कुछ जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस क्या होता है हमारे पास में, P, ये एक नॉन मेटल है, अधातु है। तो फास्फोरस क्या होता है, ऑक्सीजन से बड़ी तेजी से रिएक्ट करता था। अभी इसके पहले मैंने बताया था कि नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, और फास्फोरस इतनी तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कि ये आग लग जाती है फास्फोरस में। ठीक है, फास्फोरस जलने लगता है। अगर फास्फोरस को हवा में निकाल दिया जाए तुरंत तो जल जाएगा। सोचिए, फास्फोरस इतना खतरनाक, P2O5 या कोई भी ऑक्साइड बना लेगा। तो ये फास्फोरस इतनी तेजी से अपना ऑक्साइड बनाता है कि आग लग जाता है। तो इसीलिए फास्फोरस को क्या करते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसको पानी में हमेशा रखेंगे, पानी में, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा नहीं और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। तो एक चीज यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि फास्फोरस जो होता है उसको हम किस में स्टोर करते हैं, वाटर में रखते हैं स्टोर करके। और जो हमारा सोडियम है, ठीक है, सोडियम Na, सोडियम को हम लोग, या पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम, ये जो दो ऐसे मेटल हैं हमारे पास में, ये नॉन मेटल है। फास्फोरस नॉन मेटल है, वाटर में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं, और इसको कहाँ रखते हैं हम लोग, इसको रखते हैं हम लोग केरोसिन ऑयल में। कहाँ पे, केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल जो होता है हमारे पास में, मिट्टी का तेल, उसमें रखते हैं किसको, सोडियम और पोटेशियम को। क्यों, क्योंकि केरोसिन ऑयल में ही नहीं, ये हमारे पास में पानी से भी बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। बताया था अभी, पानी में डालोगे सोडियम को आग लग जाएगा। वाटर से तो रिएक्ट कर ही रहे हैं, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते हैं, हवा में रहेगा फिर भी आग लग जाएगा। ठीक है, Na, सोडियम हवा से भी रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। और पानी से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम। यानी K की बात करेंगे तो K भी पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तुरंत KOH बनाएगा। तो ये सब पानी से रिएक्ट करके आग लग सकते हैं, इसमें जल से अभिक्रिया करके आग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में रखते हैं। तो सोडियम पोटेशियम हवा और पानी दोनों के साथ बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। और फास्फोरस जो कि एक अधातु है, ये केवल और केवल हमारे पास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बड़ी तेजी से रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, वायु से, इसीलिए इसको हम पानी में रखते हैं। तो इसको याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता रहता है कि फास्फोरस को किस में रखते हैं, वाटर में, और सोडियम और पोटेशियम को किस में रखते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से याद रखना है, केरोसिन ऑयल में।
और कोई भी नॉन मेटल जो होता है पानी से अपक्रिया नहीं करता है। इसको याद रखना है, मेटल ही केवल पानी से अपक्रिया करते हैं। वो भी कुछ ही मेटल हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, सोना चांदी पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, सिल्वर और गोल्ड पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। इसको याद रखना है, क्योंकि वो लगभग नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, वो बहुत ही कम लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा कम। और जो सबसे तेज होता है सोडियम पोटेशियम, ये सारे बड़ी तेजी से, कैल्शियम भी कर लेता है, मैग्नीशियम भी कर लेता है। आयरन से थोड़ा स्लो होने लगता है। लोहे को पानी डालोगे गर्म करना पड़ेगा, और कभी एक कंडीशन ऐसी आएगी सोने चांदी के केस में गर्म करने पे भी नहीं रिएक्ट करेगा। तो बस मैंने आज आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होगी तो ऑक्साइड बनाएगा, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं एसिडिक होते हैं। मतलब जो धातु के ऑक्साइड होंगे वो क्षारकीय होंगे, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जब जल से अपक्रिया होती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है, और केवल मेटल ही रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं जल से। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और कुछ बचे हुए जो अभी, ये तो बी था हमारे पास में, सॉरी यहाँ पे ए ही पड़ा रह गया। तो ये दूसरा था ना हमारा रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, पहला था, बी वाला है रिएक्शन विथ वाटर। तो अभी सी डी में देखेंगे एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है मेटल नॉन मेटल, फिर देखेंगे बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।